हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। तो दोस्तों, आज हम आपको ट्रेडिंग उपदेश में एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि एक विशेष डिमांड पर ये मैं लेके आया हूँ दोस्तों। कि कई बार कई मित्रों के बार-बार डिमांड आ रही थी कि सर आयरन फ्लाई में प्रॉफिट लॉक करने का एक नया वीडियो बनाइए। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए मैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है, उसके बीच में ये एक वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोगों का और थोड़ा-सा डर खत्म हो जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बार हमने बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया, तो शायद और जगह पर ये हो पाए, नहीं हो पाए, सक्सेस क्या है? तो उसके लिए भी मैं आपको ये बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? अब इसमें मैंने 2 डेट सेलेक्ट की हैं दोस्तों। 2 डेटों में मैं सेलेक्ट करूँगा। एक डेट तो मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों, ये हमारी देखो, एक डेट हमने सेलेक्ट की है, ये 25 नवंबर। एक 25 नवंबर की, नहीं सॉरी 18 नवंबर एक्सपायरी डेट की, और 9 तारीख जो है हमारी डिप्लॉय डेट की है। और दूसरी है दोस्तों हमारी 11 नवंबर जो है हमारी एक्सपायरी डेट है, और 2 नवंबर हमारी डिप्लॉय डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट है। 2 डेटों की मैंने ये शुरुआत की है दोस्तों, ठीक है ना? तो पहले हम दोस्तों ये 18 नवंबर की जो है ये आपको शुरू करते हैं। देखो मैंने दोस्तों ये यहाँ पर क्या है, हमारा 18 नवंबर को जो एक्सपायरी है, उसमें हमारा 9 नवंबर को हमने जो स्टार्टिंग की है, तो 9 तारीख को हमारा मार्केट जो था वो 39,386 यानी करीबन 39,400 के अप्रोक्सीमेटली था। करीबन 39,400 पर। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ हमने आयरन फ्लाई बनाने का तरीका तो सबको आपको मालूम है, मेरे को दोबारा से बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं बार-बार रिपीट करूँगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, एटीएम पर यानी कि 39,400 पे हमने हमारा एक स्ट्रेडल बेच दिया। पुट और कॉल दोनों सेल कर दें दोनों, एक-एक लॉट, ठीक है ना? उसके बाद में हमने देखो यहाँ से फिर हमको कितना प्रीमियम मिल गया, लगभग हमको यहाँ पर 1000 के आस-पास प्रीमियम मिल गया। कितना दोस्तों? 566 का ये मिल गया, और 487 का ये मिल गया। लगभग 1050 के आस-पास हमको ये प्रीमियम दोस्तों मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम हेजिंग करेंगे। हेजिंग के लिए दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊँ, अब हम यहाँ पर हेजिंग करेंगे दोस्तों, करीबन एप्रोक्सिमेटली 15-16 से लेकर के और 2000 तक अप्रोक्सीमेटली डबल मान के चलो। हमारा जो प्रीमियम हम गेन कर रहे हैं, उसका जस्ट डबल मान के चलो दोस्तों, ठीक है ना? थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर नीचे का मतलब 1500 से 2000 के बीच में जहां आपका मर्जी हो, वहां पर आप ये हेजिंग कर सकते हो। आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। अब आप कहोगे कि सर इतना दूर क्यों लगाते हो आप? देखो, हेजिंग दूर लगाने का दोस्तों कारण होता है, क्योंकि शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जब हम कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं, उस समय हमारे पास में एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट हमारा प्रीमियम के द्वारा हमको मिल चुका होता है। यानी कि हम प्रीमियम से एक अच्छा अमाउंट प्राप्त कर चुके होते हैं, जो हमको लगभग स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक हमको सेफ्टी देता है मार्केट को मूव करने में। यानी कि मार्केट अगर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे भी अगर हो जाता है 2, 4, 500 पॉइंट, तो भी हमको बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखाता है। ठीक है ना? लेकिन और साथ के साथ में वहाँ पर जब हम मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया अगर, तो वहाँ पर हमको एक फ़ायदा और हो जाता है, क्योंकि हमने शटल बेचा है, तो उसका हमको प्रीमियम भी डिके होगा। अब प्रीमियम जब डिके होता है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि अगर हम जल्दी नज़दीक में अगर हम यहाँ पर हेजिंग कर देंगे, तो नज़दीक में हेजिंग करने के हमारे पास में ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रीमियम ज़्यादा जाएगा। यानी कि हमारा जो अभी हेजिंग किया है हमने, ये देखो ₹87 और 79 यानी कि 80-80 के आस-पास में हमारा अभी हेजिंग लगा है। अगर हम इसको यहाँ पर करीब 500 पॉइंट या 700-800 पॉइंट दूर करते, तो यहाँ हमारा जो प्रीमियम जाता, करीबन 200-200 पॉइंट जाता। कितना? 200 यहाँ, 200 यहाँ एप्रोक्सिमेटली। हो सकता है 150-150 चला जाता। 300-400 प्रीमियम हमारे यहाँ पर इसमें चला जाता। यानी कि हमारा 50% प्रीमियम तो हमारा केवल हेजिंग में ही घुस जाता। तो हमारी फिर क्या होता, हमारी जो ज़्यादा दूरी तक जो सेफ्टी है, वो हमारी खत्म हो जाती। ठीक है ना? इसलिए हमको सेफ ज़ोन जो है वो कम हो जाता है हमारा, और यहाँ पर हमारा सेफ ज़ोन ज़्यादा है। तो पहली बात तो हमको दोस्तों ये हुआ, इसके साथ-साथ में जब मार्केट डिके करेगा, जब अगर ज़्यादा प्रीमियम का माल बेचेंगे हम हेजिंग के लिए, यानी खरीदेंगे हम, तो दोस्तों होगा क्या? जब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता है बड़ा, और मार्केट वहीं रह जाता है, तो होता क्या है दोस्तों कि हम ज़्यादा प्रीमियम का अगर कोई हेजिंग लगा दिया, तो उसमें फिर हम ज़्यादा प्रीमियम भी डिके होगा, यानी कि हमको लॉस भी बड़ा होगा। क्या होगा? लॉस भी बड़ा होगा। यानी कि हमको अगर सपोज करो ₹2000 का प्रीमियम मिला, तो ₹1000 हमारा प्रीमियम चला जाएगा। किसमें? हेजिंग में चला जाएगा। यानी कि हमारे को ऑल ओवर कितना मिला? ₹1000। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की हेजिंग की है, तो यहाँ पर हमको बहुत से हमको अगर ₹4000 का प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पर हमको लॉस कितना होगा? मुश्किल से ₹700-800 का लॉस हो पाएगा ये। यानी कि हमारे करीबन 3 सवा ₹3000 का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा।
तो इसलिए हमको ये ज़्यादा नुकसान नहीं देगा और हमारे पास में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है प्रॉफिट के रूप में आ जाएगा। और अगर एक बार हमारे पास में 3-4 हज़ार रुपए का एक हैंडसम अमाउंट अगर प्रॉफिट के रूप में आ जाता है दोस्तों, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम हमारी हेजिंग को अंदर की साइड में खींच सकते हैं। आपकी समझ में आई दोस्तों? हमारी हेजिंग को हम, अगर हमारे पास में 3,000, 2,000, 2,500, 4,000 के आसपास में अगर अमाउंट अगर हमारे पास में आ जाता है, तो हम हमारी हेजिंग को अंदर खींच सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अगर हमारे पास में आ जाता है तो। फिर हमारी हेजिंग को हम कितनी कर देंगे दोस्तों? 50%, यानी कि अगर 2,000 पे लगा रखी है तो 1,000 पे कर देंगे, 1,600 पे लगाई है तो 800 पे कर देंगे, 1,000 पे लगाई है तो 500 पे कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारा तरीका हुआ इसमें हेजिंग को अंदर खींचने का, यानी कि हमारे का प्रॉफिट लॉक करने का तरीका। अब हम कैसे करेंगे दोस्तों इसमें? देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? तो हम इसका, देखो ये हमारा एक दिन चलते हम मैंने लगा रखा है जो आपको पता ही है। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो अभी हमारा, जब तक हमारा प्रॉफिट चल रहा है तब तक आप इसको छेड़ो मत दोस्तों। जब तक हमको प्रॉफिट दिख रहा है तब तक हमको कुछ भी नहीं करना है। देखो अभी भी हमारा प्रॉफिट दिख रहा है और हमारा अभी ब्रेक इवन के नजदीक तो आ गया है अभी, लेकिन प्रॉफिट हमको प्रॉफिट दिख रहा है इसलिए हम इसको अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे। चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखो दोस्तों रिवर्स हो गया मार्केट और अब हमको कितना प्रॉफिट दिखा दिया इसने? करीबन 8,000 के आसपास। अब दोस्तों पहली बात तो हमारा इसमें आप देखो करीबन अप्रोक्सीमेटली कितना 80,000 के आसपास हमारा इसमें मार्जिन लगा है। कितना में लगा है? 8,000 के आस 8 सॉरी 80,000, यानी 80,000 रुपए के आसपास हमारा इसमें मार्जिन गया है। अब 80,000 रुपए मार्जिन के अगेंस्ट में हमको अगर 8,000 रुपए मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो दोस्तों 10% रिटर्न आपको इस समय मिल रहा है। अब 10% रिटर्न अगर आपको मिल रहा है दोस्तों, तो आपको ये मान के चलो, देखो अब ये आप समझ रहे हो दोस्तों, ये 10% रिटर्न कितना बढ़िया हैंडसम अमाउंट है ये। 8% मतलब कि 8,000 जो है 80 80 80 80,000 का अगेंस्ट में 8,000 हमारा 10% करीब हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना? 10 9 मान लो, 9 10 के आसपास में। तो एक वीक में हमारा अगर इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है दोस्तों, तो हमको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हमारे इस अमाउंट को लेकर निकल लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बात ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपको विदाउट किसी एडजस्टमेंट के एक अच्छा 5% के आसपास में कोई अमाउंट मिल रहा हो, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया नेक सलाह दे रहा हूँ, आप बिल्कुल मत रुको। क्योंकि आप एडजस्टमेंट करने के बाद भी उतना पेमेंट नहीं ले जा पाओगे मार्केट से, क्योंकि जब जब आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे तब तब आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए दोस्तों अगर 5% के आसपास आपको विदाउट किसी एडजस्टमेंट के आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप तुरंत इफेक्ट से वहां से एग्जिट हो जाओ, बिल्कुल 100% एग्जिट हो जाओ। अदरवाइज आप जो 5% मिल रहा है ना, उससे भी हो सकता है कम लेके जाओ आप। क्योंकि बार-बार जितनी बार आप एडजस्टमेंट करोगे, उतनी बार आपको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी और प्रोटेक्शन मनी आप उसे जेब से दोगे तो दोस्तों आपकी पॉकेट में जो रखा हुआ पैसा है वो कम होता चला जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि यहाँ से हम आगे, जबकि हमको यहाँ तो 9-10% मिल रहा है, तो यहाँ से आगे तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है ना? पहली शर्त। अब दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम है आपको पूरा आगे तक दिखाने का इसका, कि आगे क्या अंजाम होने वाला है हमारा, हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम थोड़ा तो दिखानी पड़ेंगी ना आपको। अभी तो आपको सीधा सीधा हलवा आपके हाथ में आ गया, अब ये तो उसको कहोगे सर ये तो मार्केट ने आपको सीधा सीधा दे दिया, आपने क्या किया इसमें? बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल मार्केट मेहरबान है हमारे ऊपर, जो इजी गोइंग हमको पैसा मिल गया दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट मेहरबान नहीं होता तो क्या करते, और आगे मेहरबान अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए हम आगे देखते हैं दोस्तों कैसे हम प्रॉफिट को लॉक करते हैं। अभी यहाँ तक हमने प्रॉफिट लॉक भी नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको प्रॉफिट लॉक करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट जो है प्रॉफिट का आ चुका है। और अब हम चाहते हैं कि दोस्तों ये जो प्रॉफिट है हमारा, चलो इतना ना हो, लेकिन कम से कम इसका 50% प्रॉफिट तो हमारे पॉकेट में रह जाए। ऐसी हम कोशिश जरूर करनी पड़ेगी हमको। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों कितनी दूर बैठे हुए हैं, देखो 39,400 पर हमने स्ट्रडल बेचा है और हमारा ये 41,000 यानी करीबन 1600 पॉइंट दूर बैठे हैं। कितना? 1600 पॉइंट दूर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, करीबन 800 पॉइंट यानी 50% दूर जाके बैठ जाएंगे। यहाँ हमारी हेजिंग को हम अंदर खींच लेंगे। देखो 87 का जो हेजिंग है ये 12.95 यानी कि 13 रुपीज की हो गई है। ये कितने की हो गई? 13 रुपए की। ओके दोस्तों, और ये हो गई हमारी 21.85 है, तो इसको मान लो आप 22। ओके, ठीक है मित्रों। अब हम दोस्तों 800 पॉइंट का मतलब हुआ हमको 39,400 है, राइट?
अब 39,400 पर हमको 800 पॉइंट हम अगर अंदर खींचे इसको दोस्तों, तो क्या कहाँ पर पहुंचेंगे हम? अच्छा, दूसरी बात, ये हेजिंग को तो हम खींचेंगे खींचेंगे, इसके साथ साथ अभी देखो आप मार्केट कहाँ पर चल रहा है। मार्केट दोस्तों 39,000 पे आ चुका है, यानी कि 400 पॉइंट अवे है, दूर है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर अगर चाहें तो देखो ज्यादा दूर नहीं, 100-200 पॉइंट, यानी कि हम यहाँ 39,400 को अभी हम 200 पॉइंट और अगर अंदर खींच लेते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो हमारा प्राइस एक्शन है और जो डेल्टा है ना, वो भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज हमारा डेल्टा जो है वो अनबैलेंस रहेगा। देखो कैसे अनबैलेंस रहेगा, देखो ग्रीक देखते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो 33 पॉइंट पोजिशनल ग्रीक जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ 34 या 67 है। और हमारी जो एक्शन प्राइस है, यानी कि इसकी प्रीमियम है, वो भी देखो 165 और 445। देखो दोस्तों कितना डिफरेंस हमारा इसमें आ रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, अचानक मार्केट अगर नीचे की तरफ आ गया और ज्यादा आ गया, तो हमारे अगर नीचे नीचे की तरफ अगर मार्केट ज्यादा आया, तो क्या होगा, हमारे पास ऊपर तो 165 है केवल अभी, और यहाँ हमारा 445 है। तो 445 वाला जो फुट, यानी कि 450 रुपए का जो प्रीमियम है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और 165 वाला जो 165 वाला जो प्रीमियम है, उसमें दम ही क्या है, कितना घटेगा उसमें से, वो कितना घटेगा, और 100 रुपए आपको दे जाएगा, उसमें दम ही कहाँ है अब। और ये तो 400 वाला जो प्रीमियम 4000 का भी हो सकता है। तो इसमें हमारे को बहुत तेजी से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 39,000 वाले को, ये कॉल को हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, यानी कि 165 में इसको हम 165, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पर हम 39,200, पहले तो ये करते हैं, इसको करते हैं 39,200 पे हम इसकी एक कॉल सेल कर देते हैं। देखो ये 39,200 पे, देखो दोस्तों ज़्यादा दूर तो नहीं, अभी करेंगे हम सेल कर दिए। ओके, अब 39,200 के बाद में 800 पॉइंट, यानी कितना, 800 पॉइंट दूर कितना हो गया दोस्तों, 40,000, ठीक है ना। तो 800 पॉइंट दूर यानी कि 40,000 पे हम इसको हैज कर देंगे। ये देखो दोस्तों 40,000 पे हमने इसको बाई कर लिया एक। और उधर कहाँ पर है, 39,400 पर है। तो वो हमारा 400 और 400 नीचे, यानी कि 38,600 पर हम इसको हैज कर देंगे पुट साइड में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों अब क्या बन के तैयार हो गया, ये देखो दोस्तों हमारा ग्राफ जो है बनकर तैयार हो चुका है। हमारा मिनिमम 1231, 1231 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट तो हमको अब इस समय दिखा रहा है, यानी इतना प्रॉफिट तो हमको दोस्तों होना ही होना है, ठीक है ना। और बाकी ऊपर अगर हमारे जो इसमें जोन सेफ जोन में अगर मार्केट आ गया है, आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले दोस्तों, फिर तो हमारे कहना ही क्या है, फिर तो हमको देखो 16,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, एक दिन आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों मार्केट सीधा कितना नीचे आ गया है। देखो हमारा जो 7,000 7,500 करीब प्रॉफिट था, वो 5.5 यानी 2,000 प्रॉफिट हमारा और खा गया मार्केट। और मार्केट कहाँ गया मित्रों, सीधा 5 करीबन, ये मान के चलो, ये मार्केट आ गया दोस्तों करीबन 500-600 पॉइंट और नीचे डाउन आ गया दोस्तों, आ गया 600 पॉइंट और डाउन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा ऊपर जो कॉल है उसमें दम तो है नहीं अब दोस्तों। देखो अब आप देख लो, चेक कर लो, ये देखो अब हमारी कॉल में कोई दम नजर आ रही है क्या मित्रों? आप देखो हमने कहाँ रखा था, 39,200 की कॉल थी, जिसमें केवल 95 रुपीज रह गए, यानी 96 मान लो। तो हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे दोस्तों। ये देखो स्क्वायर ऑफ 96 में कर दिया हमने। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पुट है, ये पुट, इस पुट को भी हम अंदर खींच लें, क्योंकि अब 838 की बहुत ज्यादा इन द मनी हो गई है, अब इसमें कोई दम नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कितने में, 838 में, 838 में, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको पूरे शटल को नीचे ले आएंगे, कहाँ पर, 38,500 पर, 38,500 पर। ये देखो दोस्तों, ये लो सेल कर दिया शटल ने यहाँ पर। लो दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है हमको, हमारा ऊपर का जो हेजिंग है वो हमारा बहुत दूर रह गया, कहाँ रह गया, बहुत दूर, कहाँ, 40,000 पर। और नीचे का हेजिंग हमारा कहाँ है, देखो दोस्तों नीचे का हेजिंग हमारा कहाँ पर है, 38,600 पर है।
ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा बहुत ऊपर आ गया है, तो हम हेजिंग को भी एडजस्ट करेंगे। हेजिंग को एडजस्ट कैसे करेंगे? 38,600 की पुट जो थी 98 में हमने बाई की थी, जो हमारी 286 की हो गई, यानी कि इसमें हमको 4,600 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ये देखो, इसको 3860 को हम यहाँ कितने में कर देंगे? 286 में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 38,500 पे हमने कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? 38,000 की पुट बाई कर लेंगे, और 39,000 की हम कॉल बाई कर लेंगे। ये 40,000 वाला है, ये भी हम कर देते हैं पहले 21 रुपीज पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम हेजिंग करेंगे 38,000 और 39,000। 39,000 तो हमारी ये हो गई बाई साइड में, कॉल साइड में, और 38,000 हमारी हो गई पुट साइड में। ये लो दोस्तों, और अब हमारी पोजीशन ग्राफ की ये बन गई दोस्तों। देखो, अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है दोस्तों 2,000 रुपये है। जो पहले 1231 था, वो बढ़ के डबल हो गया, 2,060 रुपये हो गया है। और अगर हमारे इस सेफ जोन में मार्केट आता है, तो दोस्तों हमको करीबन 14,500 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, होगा। अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक दिन और आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट फिर और नीचे आ गया, और मार्केट प्रॉफिट हमारा अभी भी वही बना हुआ है 5,000-5,500 के आसपास में। ठीक है ना। और मार्केट फिर से नीचे आ गया, कहाँ आ गया? 38,000 पे आ गया, 38,100 पर। यानी कि 500 पॉइंट दोस्तों मार्केट और नीचे आ चुका है। ठीक है ना। अब मित्रों, ये काफी नीचे आ गया है। अब इसमें और गुंजाइश हमारे पास में जितनी है उतनी और देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस एक्शन को, कि क्या क्या रेट रह गई हमारी। देखो दोस्तों, 38,500 है, जिसमें से दोस्तों 356 की हमारे 100 रुपये रह गई प्राइस, और ये 500 हो गई। 5 टाइम्स जो है डिफरेंस आ रहा है प्राइस में। कितना आ रहा है? 5 टाइम्स, यानी कि 100 के 500 में दोस्तों। तो काफी डिफरेंस हमारा इसमें दिख रहा है मित्रों। इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 5 गुना का अंतर को खत्म करना हमको जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको हम स्क्वायर ऑफ करते हैं 38। ज्यादा प्रॉफिट लेना है हमको तो, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा अगर प्रॉफिट लेना है तो इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा का हमको बेचना पड़ेगा। 38, ये हमारा हो गया 38,500 का 102। ठीक है दोस्तों। और अब हम क्या करते हैं? ऑप्शन चेन में चलते हैं दोस्तों, और ऑप्शन चेन में चल करके हम देखते हैं दोस्तों कि कितना हमारे से, और हमको कितनी बड़ी पोजीशन मिल जाती है। 38,200 तक ले लेते हैं दोस्तों, है ना। 200 की ले लेते हैं, चलो 200 की सेल कर देते हैं, क्योंकि ये हमको ज्यादा नुकसान नहीं देगा। क्योंकि उधर 500 है, 200, ये अगर वापस रिवर्स भी हुआ मार्केट, तो चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है दोस्तों? देखो मैं आपको बताऊं कैसे नहीं है। देखो, अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम लॉस कितना है दोस्तों? मैक्सिमम लॉस हमारा करीबन 2,000 रुपये का। अगर रिवर्स होके भी आ गया, तो 2,000 रुपये का हमको मैक्सिमम लॉस ये दे सकता है। इससे ऊपर लॉस हमको नहीं दे सकता है। और अभी हम काफी दूर बैठे हुए हैं, 38,800 तक है, और मार्केट हमारा 38,000 पर है। यानी कि करीबन 800 पॉइंट अगर ऊपर गया, तो हमको लॉस दिखाएगा। और उससे पहले हमारा 100 फुल रेंज में, यानी कि फुल प्रॉफिट की रेंज में से होकर मार्केट को गुजरना पड़ेगा। तो हमको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए निकलेगा, और अगर ऐसा आया ऊपर, तो हम हमारे प्रॉफिट को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, एक दिन और आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्केट हमारे को फुल रेंज में आ गया दोस्तों, 6,881 रुपये, करीबन 7,000 रुपये हमको प्रॉफिट इस समय दिखा रहा है दोस्तों मार्केट। ठीक है ना। अब ये मार्केट हमारा एक्सपायरी डेट बिल्कुल आ चुकी है, 18 तारीख हो गई है, एक्सपायरी डेट में हम पहुंच चुके हैं। सुबह 9:20 हो गए दोस्तों, और मार्केट जो है अब थोड़ा सा ऊपर की साइड में खुला है। ठीक है ना। अब मित्रों, हम, आप चाहो तो और आगे चल सकते हैं, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा 4,660 रुपये का है। ये तो हमको दोस्तों होना ही होना है। अब इसमें दो बात हो सकती है मित्रों, या तो मार्केट हमको हमारा 2,500 रुपये का प्रॉफिट को ले जाएगा, या मार्केट हमको और दे जाएगा। अगर मार्केट अगर नीचे गया, तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इसमें से, और मार्केट अगर ऊपर गया, यहीं पर रहा या ऊपर गया, तो दोस्तों हमको प्रॉफिट और ज्यादा दे जाएगा। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 9,600 रुपये है इसमें।
अब दोस्तों मैं मानता हूँ 7,000 का प्रॉफिट हमारा इसमें मैक्सिमम हो रहा है और 9,000 मैक्सिमम 2,000 रुपए के लिए क्यों हम हाई हत्या करें? क्या मतलब है? क्यों बेकार फालतू में टाइम वेस्ट करें आप और रिस्क मोल लें 2,000 के पीछे? 7,000 रुपए हमको जो मिल रहा है यानी कि 9% हमको हमारे कैपिटल का रिटर्न अगर मिल रहा है दोस्तों, तो इससे बेस्ट क्या होगा? ये जो हमारा कैपिटल है दोस्तों, ये हमारा कैपिटल जो है करीबन इसका जो प्रॉफिट है ये 9% के बराबर है, क्योंकि हमारा इसमें जो करीबन 80,000 रुपए हमारी कैपिटल डिप्लॉय हुई थी, यानी कि मार्जिन मनी जो थी 80,000 के आसपास थी और 80,000 के अगेंस्ट में हमको 7,000 करीब मिल रहे हैं दोस्तों। तो करीबन अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं कि 7%, 9% के आसपास, 9 से 8% के बीच में हमको प्रॉफिट मिल रहा है एक वीक का। तो इससे बेस्ट रिटर्न हमारा क्या होगा दोस्तों? मंथ का रिटर्न कितना हो गया? करीबन 35-36% हमारा मंथ का रिटर्न हो जाता है दोस्तों। तो इससे बेस्ट रिटर्न क्या चाहिए और आपको? ठीक है ना? तो यहाँ हमको निकल जाना है। अब हम इसको आगे टाइम बेसिस में नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? नहीं तो हमारा वीडियो काफी बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है? अब हम दूसरी उसमें करते हैं आगे, ठीक है? ये चलते हैं दूसरे उसमें। ये दोस्तों हमने 11 नवंबर की हमने पोजीशन एक्सपायरी डेट ली है और 2 नवंबर हमने डिप्लॉय डेट दी है इसमें, ठीक है ना? और ये हमारा मार्केट 2 नवंबर को 39,971 पर है, यानी करीबन अप्रोक्सीमेटली मान लो आप इसको 40,000, ठीक है ना? 40,000 पर हमारा मार्केट चल रहा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, 40,000 पर कॉल और पुट दोनों बेच दिए, स्ट्रैडल बेच दिया है और उसके 2,000 पॉइंट दूर, यानी कि जस्ट डबल मान लो आप, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम करीबन मिल रहा है हमको 521 और 522, 1,050 के आसपास हमारा प्रीमियम मिल रहा है। तो जो प्रीमियम हमको मिल रहा है उसका जस्ट डबल डिस्टेंस पर हमने करीबन हमारी हेजिंग कर दी है, कितने की? 60 यानी कि 59.3 तो हमको मिल रहा है कॉल में हेजिंग, तो हमने बाई कर ली और 60 रुपीज की हमने पुट में बाई कर ली, ठीक है ना? 2,000 पॉइंट दूर दोनों तरफ। हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 23,000 का, 23,000 का, और मैक्सिमम लॉस हो रहा है हमको दोस्तों 26,800 का। तो दोस्तों अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है ना? तो चलो एक दिन चलते हैं और एक दिन देखते हैं दोस्तों। देखो मार्केट अभी हमको प्रॉफिट दिखा रहा है 1,500 रुपए का और अभी हमारे रेंज में है मार्केट दोस्तों। तो इसको भी और चल देख लेते हैं। देखो दोस्तों अभी भी मार्केट हमारा रेंज में है। अब लेकिन 3 दिन हो गए दोस्तों, ठीक है ना? अब हम इसमें वेट नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉक करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट लॉक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट अगर वोलेटाइल ज्यादा होके ऊपर नीचे हो गया तो फिर हमको इसमें नुकसान दे सकता है, इसलिए क्योंकि 2,000 पॉइंट दूर बैठे हुए हैं। अब क्या हो गया है कि प्रीमियम काफी डिके हो चुका है। देखो आप स्ट्रेडल को देखो दोस्तों, स्ट्रेडल में हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है? करीबन, ये देखो आप दोस्तों, हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमारा कॉल में और हमारा 4,000 रुपए का हमारा करीबन लॉस हो रहा है पुट में, यानी कि ऑल ओवर हमको 6,000 रुपए का इसमें स्ट्रेडल में प्रॉफिट हो रहा है। और यही हम चाहते थे बस। हमारा मकसद जो था, ज्यादा दूर हेजिंग करने का मकसद क्या था कि हमको स्ट्रेडल में मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, हमारे हेजिंग में ज्यादा पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है ना? जो हमने हमारा मकसद पूरा कर लिया है, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हमको स्ट्रेडल में ज्यादा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमारी इस हेजिंग को अंदर की साइड में ले आएंगे। और दूसरी बात, मार्केट दोस्तों 39,386, यानी करीबन 600 से 700 पॉइंट नीचे मार्केट आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दो काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो सेलिंग प्राइस है उनमें भी काफी डिफरेंस आ चुका है। देखो ये देखो आप पी एंड एल देखो दोस्तों, हेजिंग, ये देखो हमारी जो कॉल की जो पोजीशन है, रेट है वो बच गई 118.20 मान लो आप, ठीक है ना? और पुट की हो गई हमारी 678, यानी करीबन 6 टाइम मान के चलो दोस्त, 6 गुनी रेट हमारी पुट की हो चुकी है। इसलिए हमारा इसमें डेल्टा जो है बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो चुका है। अब हमारे अगर मार्केट बहुत और ज्यादा नीचे मार्केट अगर गया तो हमारा ये स्ट्रगल जो है, ये इसका झटका झेल नहीं पाएगा मार्केट का और हमको लॉस दिखा देगा ज्यादा दोस्तों, ठीक है ना? तो हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कैसे करेंगे? हम हमारे जहां पर इस समय मार्केट है वहीं पर स्ट्रेडल को बेचते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अभी यहाँ पर, पहले तो हम इसको इसको आरफ कर देते हैं 118, 119 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों? ओके, और ये हो गया 678, और ये देखो हेजिंग 42,000 की जो कॉल थी ये हमारी 6 रुपये 7 रुपये की रहेगी दोस्तों, ये ले 7 रुपये की, और ये हो गई हमारी 22 रुपये की लगभग। एक प्रकार से हम पूरे स्ट्रगल में पूरी पोजीशन में से निकल गए और हम दोबारा पोजीशन हमारी बना रहे हैं। तो ऑप्शन 10 में चलते हैं और अभी मार्केट हमारा चल रहा है 39,400 मान लो, ठीक है दोस्तों?
अब 39,400 पे हम आए दोस्तों, ये 400 पे हम आ गए हैं, 39,400 दोस्तों, ये सेल कर दिया हमने दोस्तों कॉल को, और ये हमने पुट को सेल कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम, क्योंकि नजदीक आ गए हैं, हमारे पास टाइम कम है, नजदीक हमारी एक्सपायरी आ चुकी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ज्यादा दूर हेजिंग नहीं करेंगे। यानी कि ये मान के चलो दोस्तों, हम करीबन 600 पॉइंट दूर, यानी 39,000 है, तो हम 40,000 पे हेजिंग कर देंगे। क्या करेंगे, 40,000 पे हम बाई कर लेंगे, और इधर हम कर लेंगे 39,400 है ना, तो हमारा हो गया 38,800। ये देखो 38,800 पे हमने दोस्तों ये बाई कर ली। देखो मित्रों, ये हमारी जो पे ऑफ चार्ट है वो ऐसा बनकर तैयार हो गया, यानी कि हमारा अब मैक्सिमम जो लॉस है हमारा पूरी मार्केट में, अगर हमारा कुछ भी 1 रुपये, यानी कि कहीं भी चला जाए, मार्केट जीरो हो जाए चाहे लाख का हो जाए, हमको मैक्सिमम लॉस 600 रुपये से ऊपर नहीं होगा, 615 रुपये से। देखो ये 615 रुपये का हमारा मैक्सिमम लॉस रह गया, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक हो चुका है दोस्तों। अब हमको ये मार्केट लॉस नहीं दिखाएगा, 14,000 का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे स्पान में मार्केट रहता है तो बहुत जोरदार प्रॉफिट दिखाएगा, नहीं तो हमको ज्यादा लॉस नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसमें चलते हैं। ठीक है, अब एक प्रकार से यूं मान के चलो कि ये जो हमारा जो प्रॉफिट है ना, ये 3,900, इसमें से मैक्सिमम कितना पैसे जा सकते हैं, हमारे 600 रुपये कम हो सकते हैं, यानी कि हमारा 3,000 से कम लॉस, हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा अभी। कितना, 3,000 से कम हमारा प्रॉफिट नहीं, इसमें हमारा जो ऑल ओवर जो इसमें एडजस्टमेंट किया है इसने, वो 3,000 का प्रॉफिट भी काउंट करके किया दोस्तों। ठीक है ना, तो हमारा मैक्सिमम इसको इसके ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा ये लॉस जो है नहीं बढ़ेगा हमारा 615 से ऊपर। ठीक है ना, चलो देखते हैं, मैनेज करते हैं आगे। देखो दोस्तों, अभी हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया, 4,000 हो गया है। देखो दोस्तों, हमारा अब क्या है, एक दिन हम बैक करेंगे अब। देखो यहाँ पर आ गए हैं हम। अब हमको अगर और ज़्यादा पी एंड एल देखते हैं दोस्तों, अगर हमको और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, तो देखो अब हमारी कॉल साइड जो है अनबैलेंस हो चुकी है, 124 की आ चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 124 की कॉल को हम यहाँ पर और स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो 124 की कॉल को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 124। ओके दोस्तों, और अब यहाँ पर हम 39,400 से, और हम नीचे आ जाएंगे दोस्तों करीबन 300 के आसपास की जो कॉल होगी वो हम बेच देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, चलो दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ये लो दोस्तों, उन 300 के आसपास की कॉल हमारी ये मिल रही है 39,000 पे। चलो सेल कर देते हैं दोस्तों, ये लो। तो दोस्तों ये पोजीशन बनकर तैयार हो गई हमारी। अब यहाँ पर पे ऑफ चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखो पे ऑफ चार्ट हमारा ऊपर की साइड में हमारा मैक्सिमम 3,400, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट बना हुआ है वो हमारा खत्म नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है ना, और अगर नीचे की साइड में अगर आया, तो हमारा करीबन इसमें मैक्सिमम 6,000 6,500 का लॉस दिखा सकता है। इसका कारण बताऊं आपको दोस्तों, क्या कारण है, क्योंकि हमारा जो हेज है वो काफी दूरी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, हेजिंग हमारी 40,000 पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं दोस्तों, 40,000 पर। देखो अब दोस्तों, ये कितने की वैल्यू रहेगी, 40,000 की वैल्यू कितने की हो गई है। अब दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये हुआ हमारा हेजिंग पी एंड एल, देखते हैं। और 40,000 की जो कॉल है हमारी हेजिंग की, देखो 33 रुपए की रह गई दोस्तों। क्या रह गई, 33 रुपीज की। चलो और हम थोड़ा 500 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, 400-500 पॉइंट और कम आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 40,000 की है हुई 33 रुपीज की। और अब हम ऑप्शन चेन में चलते हैं मित्रों, और 39,500 पर हम हेजिंग कर देते हैं दोस्तों। ये लो मित्रों, 39,500 पे हमने ये बाय कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखो पे ऑफ चार्ट देखते हैं। ये लो दोस्तों, पे ऑफ चार्ट हमारा ये हो गया। अब हमारा नीचे आएगा, इधर की साइड में ज़्यादा आ गया तो हमारा 1,800 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा, और ऊपर रहा तो हमारा करीबन 4,500 रुपये का प्रॉफिट रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं मित्रों। ठीक है ना, अब हमको एक एक दिन चलते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं है।
ये लो दोस्तों, अब हमारा प्रॉफिट जो है करीबन 3400 रुपये करीब आ गया है, मार्केट नीचे आ गया है। अब अगर और प्रॉफिट आपको चाहिए दोस्तों, तो हमको दोबारा से इसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना पड़ेगा? हमने जो 39,000 की जो पोजीशन थी, हमारी कॉल थी, वो 95 पे आ चुकी है दोस्तों, ठीक है ना? तो हम इसको फिर से मैनेज करेंगे, और 39,400 की जो पुट थी वो 633 की हो गई दोस्तों। कितने की हो गई? 633 की हो चुकी है दोस्तों। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करें दोस्तों, आप चाहें तो इसको भी हम नीचे ले आते हैं, नहीं तो और नहीं लाना है तो हम 39,000 की जो कॉल है, इसको तो हम दोस्तों अंदर और लाना पड़ेगा। चलो इसको हम देखते हैं, 39,000 कॉल को हम कितने में आ गई? 95 की आ गई है ना। तो ये लो दोस्तों, ये 95 रुपीज। अब हम दोस्तों ऑप्शन चेन में चलते हैं, और यहाँ 38,800 की देते हैं। चलो, अब दोस्तों आप कहोगे कि सर अगर मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मित्रों। देखो, अगर मार्केट मैंने 38,000 की बेची है, और मार्केट अगर 39,000 पर ही बंद हो जाता है, या 39,300 पर बंद हो जाता है, या 39,200 पर बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों, 200 पर बंद हुआ, क्या होगा हमारा? अब पुट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो दोस्तों, पुट की वैल्यू क्या है इस समय? 634 रुपये। ठीक है दोस्तों, पुट की वैल्यू 634 रुपये है। 39,400 रुपये की हमारी इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। और अगर मार्केट हमारा 39,400 पे बंद हो जाता है, तो ये हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो। ठीक है ना। अभी हमको कितना लॉस दे रहा है ये? 297 की जो हमने बेच रखी थी, वो 633 की हो गई, यानी 300 रुपये तक का लॉस हमको ये दे रहा है, ठीक है ना। और 39,400 मार्केट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? हमारी जो पुट हम जो हमारी जो कॉल हम बेच रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो हमारी कॉल की पोजीशन, जो पुट की पोजीशन है ना, वो पोजीशन हमारी इस 38,800 की कॉल की हो जानी है, ठीक है ना। ये कॉल हमारी उतने की हो जाएगी, 600 रुपए की। क्यों? क्योंकि हमारी जो इसकी जो इसमें जो वो होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, वो 600 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर 39,300 पे बंद हुआ या 200 बंद हुआ, तो इसकी वैल्यू 400 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लगभग हमको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। और अगर मार्केट 38,800 पे बंद हो गया या नीचे बंद हो गया, तो फिर क्या होगा? तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 800 बंद हुआ, तब भी इसी की वैल्यू 600 रुपए ही रहने वाली है। 39,400 की पुट की वैल्यू क्या है? 600 रुपए ही। इसलिए हम इसको अंदर क्यों नहीं खींच रहे दोस्तों? क्योंकि इसकी वैल्यू तब भी 600 रुपए ही रहने वाली है। क्योंकि 800 और 400, 800 के बाद में 400, 600 पॉइंट और ले लो, तो 39,400 हुए ना, तब भी 600 रहने वाली है। लेकिन हमको ये पुट की कॉल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ये 200 रुपए हमको मिल जाएंगे, लगभग 171 रुपए, ठीक है ना। तो हम दोस्तों चलते हैं आगे। चलो 30 मिनट आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट अभी कहाँ पर चल रहा है? अभी हमारा 3,637 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है ना। और चलो देख लेते हैं। देखो पे ऑफ चार्ट की स्थिति क्या है। ये देखो दोस्तों, पे ऑफ चार्ट की स्थिति अभी बन गई यहाँ पर। 3,670 रुपये का हमको प्रॉफिट इसमें हो रहा है। मैक्सिमम ये प्रॉफिट हमको दिख रहा है, ठीक है ना। इससे ऊपर ये मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट है। देखो, प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम कितना है? 3,670 रुपये का ही प्रॉफिट है। और ये हमको अब इस समय हो रहा है 3,750 रुपये हमारा इस समय प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, अब इसको हम क्यों बेकार दिमाग लगाएं? हो गया काम खत्म, इतना ही हमको मिलना था, ठीक है ना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के हमको इसमें भी करीबन 5% के आसपास, हमारा 80,000 की कैपिटल के हिसाब से करीबन हमारा करीबन 4.5-5% का जो प्रॉफिट है, वो हमको इसमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों? 4.5 से 5%, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन इसमें आ रहा है 4.5 से 5%। तो दोस्तों, किसी इसमें हमारा बीच में प्रॉफिट ज्यादा भी था, लेकिन वहां हम निकले नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा इतना है। तो दोस्तों, अब उसमें हमारा 9 से 10% था। तो एवरेज हमारा दोनों उसका स्ट्रेटेजी का एवरेज जो हमारा कितना हो गया दोस्तों? लगभग 7% से 8% का एवरेज, 7% के आसपास हमारा एवरेज इसमें हो चुका है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पास में दिमाग अगर अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे थोड़ा सा, और धीरे शांति से अगर काम करोगे, तो आप मार्केट से कैसे भी तरीके से पैसा निकाल सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर 5% से ऊपर मार्केट अगर आपको दिखाने लग जाए, तो फिर आपको रुकने का कोई काम नहीं है दोस्तों।
फिर आपको मार्केट में रुकना नहीं है, ये पक्की बात है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हमने इसमें किस प्रकार से बैक टेस्टिंग करके आपको प्रॉफिट लॉक करके दिखाया है, और कैसे हमने, देखो दोस्तों, इसमें कितना मार्केट मूव किया है ये आपने देख लिया। करीबन 1000 से सब 1200 पॉइंट मार्जिन इसमें प्रॉफिट, मतलब मार्केट जो है वो मूव किया है एक वीक के अंदर, और उसके बावजूद भी हम इसमें 5% के आसपास हमारा प्रॉफिट लेके हम दोस्तों निकले हैं। आप समझ गए हमारी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल, मतलब कि लॉक प्रॉफिट लॉक करके आए हैं, और शांति से हमने कोई ज्यादा हाई तोबा नहीं की इसमें। और पिछले वाले में भी हमने आराम से 9-10% का प्रॉफिट दोस्तों कमाया था। तो अब आपकी समझ में दोस्तों आ गया होगा कि हम किस प्रकार से मार्केट में एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी में हमारे एडजस्टमेंट करके और प्रॉफिट लॉक करके कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अब हमारा वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, करीबन आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, 35 मिनट हो गए हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम आपको क्या कहना चाह रहे थे। और अगर आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये अगर आपको पसंद आया है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप लाइक करो, शेयर करो, और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मित्र तुरंत इफेक्ट से दोस्तों सब्सक्राइब करें। इसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपनी नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें दोस्तों, जिससे कि आपको क्या होगा कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? और इससे और ज़्यादा बेटर तरीके में, अगर और बेटर आपको इसका रिजल्ट चाहिए दोस्तों, तो हम प्रीमियम कोर्स चला रहे हैं, पेड कोर्स चला रहे हैं दोस्तों। उस प्रीमियम पेड कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दोस्तों मिल जाएंगे। उसमें एक तो क्या है, हम आपको इससे और एडवांस टेक्निक आपको बताएंगे, जिसमें आपको लगभग ना के बराबर प्रॉफिट हो पाएगा दोस्तों। प्रॉफिट मतलब सॉरी, लॉस जो है आपको बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा दोस्तों कि आप बिल्कुल लॉस ही बुक नहीं करोगे। ये जो गारंटी देता है वो झूठ बोलता है दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन ये है कि आपका मिनिमाइज हो जाएगा। हम जो टेक्निक आपको और एडवांस टेक्निक जो बताएंगे, उनसे आपको क्यों, मार्केट अगर अचानक कोई एकदम से ही, मैंने अभी आप जैसा अभी आपने जस्ट मार्केट में पोजीशन लगाई और एकदम से 2000 पॉइंट टूट गया, तो दोस्तों मैं कैसी भी टेक्निक बता दूं आपको, कोई टेक्निक आपको रोक नहीं पाएगी। एक बार तो आपको लॉस में बिठा देगी, फिर बाद में वो अलग बात है, हमारे पास एक वीक बाकी पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे हम लोग उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, और उस प्रॉफिट को, मतलब लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें, वो अलग बात है। लेकिन एक बार तो लॉस दिखा देगा, आपको दिखा देगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो कम होगा, बहुत कम, रेयर, बहुत ही नॉमिनल लॉस होगा, जो आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकोगे। ठीक है ना? और ज्यादातर संभावनाएं आपकी जो है, परसेंटेज है, वो आपको प्रॉफिट में ही जाने की है दोस्तों। तो उसके एडवांस टेक्निक जो है हम दोस्तों पेड कोर्स में सिखाते हैं दोस्तों। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 2 महीने का पेड कोर्स होता है, उसमें 16 सेशन हम आपके लेते हैं, 2-2 घंटे के, जिनमें आपका 1-1.25 घंटा तो हम लोग लेते क्लास लेते हैं, और बाकी जो है आधा पौना घंटा 1 घंटा के आसपास जो होता है वो हम लेते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपके हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, और जो भी आपके कन्फ्यूजन है उन सबको क्लियर करते हैं दोस्तों। क्योंकि उसी दिन जो आपने पढ़ा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स आपके हैंड टू हैंड हम सारे के सारे आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों। जैसे आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ आपको और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप दोस्तों, तो उसमें हम तुरंत आपको जवाब देते हैं, और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं, जिससे आपके हैंड टू हैंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें आपको हम पूरा का पूरा, जिसमें हम स्टॉक ऑप्शंस की मार्जिन वो स्ट्रेटेजी सिखाएंगे आपको, कि स्टॉक ऑप्शंस में आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजी लगा करके और कैसे हम बिना किसी हेडेक के और पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। जैसे कुछ सर्विसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं दोस्तों इसमें, तो उनके लिए स्टॉक्स में काम करना काफ़ी आसान होता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है वो, और आपको आराम से मंथली 4-5% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, बिना किसी पैनिक के, और नॉर्मल वे में आराम से आपको, और थोड़ा बहुत कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है अगर, तो बस सुबह शाम एक बार देख लो, और देख करके अगर जरूरत पड़े तो एडजस्टमेंट कर लें, अब नहीं तो नहीं करें, कोई जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों? तो उसमें आपको स्टॉक्स की भी हम अच्छी अच्छी वो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। उसके बाद में हम आपको इंडेक्स ऑप्शन की भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, जिसमें हम आपको सभी तरह के स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट लॉक करना, आपको एडजस्टमेंट करना, सारी चीज़ें दोस्तों हम उसमें आपको बताते हैं। इसके बाद में आपको ग्रीक्स के बारे में बताते हैं, हमको डेल्टा को कैसे मैनेज करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे मैनेज करते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, चार्ट रीडिंग में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स आपके कौन कौन से किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं, कौन से इंडिकेटर ज़्यादा आपके इंडेक्स में काम करते हैं, कौन से इंडिकेटर आपको स्टॉक्स में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आपको उसमें
बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। फ्यूचर्स क्या काम करता है, फ्यूचर और स्टॉक्स में, ऑप्शंस में क्या अंतर है दोस्तों, ये सारी चीजें हम आपको लगभग यूं मान के चलो दोस्तों कि हम हमारे ये 2 महीने के कोर्स के अंदर अंदर हम आपको एक परफेक्ट ऑप्शन ट्रेडर बना देते हैं दोस्तों। अब हमारी कोशिश तो पूरी होती है, बाकी दोस्तों आप कितना गेन कर पाते हो वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कि आपको पूरा दें, और जो मित्र पूरा अटेंड कर लेते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो मित्र कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाते उनको हम रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जूम के ऊपर हम इसकी क्लास लेते हैं और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ में हम लोग जब क्लास लेते हैं उस समय हम आपको दोस्तों एक हमारी स्क्रीन शेयर भी करते हैं, जिसमें हम एक वो स्क्रीन शेयर केवल आपके लिए एज ए प्रैक्टिकल के रूप में होती है कि हम जो आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं उन स्ट्रेटेजी में कैसे लगाई और उसको कभी जरूरत पड़े तो लाइव कैसे हम उसको मैनेज कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बाकी हम लोग क्लास में तो स्ट्रेटेजी को हम लोग बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाते ही हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको हम इसमें लगभग दोस्तों कंप्लीटली, और फिर लास्ट में हम दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी जो बेस्ट हमारी स्ट्रेटेजी होती हैं वो आपको बता देते हैं, भाई ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिनमें आपको अच्छा काम, आपको काम करना चाहिए और अच्छा रिटर्न आपको उसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ बेस्ट जो आपके हम गुरु मंत्र हैं वो हम आपको लास्ट में दे देते हैं, जिनसे आपको कभी भी इस मार्केट में आप धोखा नहीं खाते हो। तो ये हमारे दोस्तों पेड कोर्स का सिस्टम है, जिसमें आपको अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ में दोस्तों जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी हमारा एक बैच चल रहा है, अगले महीने हम दोस्तों जनवरी में शुरू करेंगे दूसरा बैच, उसमें आप हम जुड़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। हम आपके लिए इसका डिटेल्स जो है मैं आपको इसमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, और इसके साथ साथ मैं इसमें भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके द्वारा आप हमारे उससे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जिन मित्रों को कुछ हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के, अब टेलीग्राम चैनल से आप अगर जुड़ जाते हैं तो दोस्तों हमारे जो सारी अपडेट्स हैं वो भी आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ट्रेडिंग उपदेश नाम से ही है दोस्तों। उसमें भी हमारे करीबन अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं। उसमें आप अगर जुड़ जाते हो तो उसमें भी आपको उसका बेनिफिट दोस्तों मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, अब हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।